जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर 1 फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। दो स्फीयर्स हैं, उनका मैस दोनों का ही 1000 किलोग्राम है। उसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमने फाइंड करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ 0.5 मीटर और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर्स है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। डाटा है, हमने फोर्स को फाइंड करना है। मैस जो है वो 1000 किलोग्राम है। m2 भी हमारे पास 1000 है। डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर है और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमारे पास 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है। फार्मूला ये हमारे पास गिवन है। इसमें काइंडली आप सब लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए इसे, ये बिल्कुल बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 थोड़ा सा समझने वाला है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में उसने कहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड सफ़ियर्स, कि दो हमारे पास एक जैसे लेड के सफ़ियर्स हैं, इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो क्या है, वो उसने हमें यहाँ पे दी हुई है, जो कि 1 मीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से। तो हमने फाइंड करने हैं उन दोनों सफ़ियर्स के मैसेज। अब यहाँ पे जी हमें डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर, फोर्स जो है वो हमारे पास 0.00673 न्यूटन गिवन है। मैस हमने फाइंड करना है और मैसेज हमारे पास इस तरह से हैं कि m1 जो है वो m2 के बराबर है। m1 जो है वो m2 के बराबर है और दोनों का मैस जो है वो m है, ये हमने सपोज कर लिया। अब ये जो नीचे गिवन फार्मूला है इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू जो थी वो हमने ये पुट कर दी, ठीक है जी। ये g की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 6.673, डिस्टेंस 1 था उसका स्क्वायर ले लिया और m1 m2 की जगह हमने दोनों की वैल्यू m पुट कर दी। m1 भी ये था और m2 भी हमारे पास m था, ठीक है। अब इसके नीचे में हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, आपको पता चल गया है कि हम लोगों ने अब यहाँ पे क्या किया है, फोर्स के नीचे आके जी डिवाइड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई और दूसरी साइड पे जो दोनों m थे वो आपस में मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर हो गए। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, जिसकी वजह से सिर्फ m रह गया, क्योंकि हमने एक मैस की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमारे पास जो स्क्वायर था ये दो मैसेस का स्क्वायर था। इस तरह से हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे और आप लोग कैलकुलेट करें, इसका आंसर आ जाएगा मैथ्स का और आप अपने नोट कर लें इसको रजिस्टर्स में। थर्ड वन न्यूमेरिकल, थर्ड वन जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। इसमें हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। मार्स के ऊपर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करना है, ठीक है। मास ऑफ द मार्स गिवन है, ठीक है, और रेडियस ऑफ द मार्स गिवन है। देख लें जी, हमने फाइंड करना है स्मॉल जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है मार्स की। कैपिटल M इज़ शोइंग द मास ऑफ द मार्स विच इज़ इन किलोग्राम, कैपिटल R इज़ शोइंग द रेडियस। यहाँ पे हमें अगर तो आंसर में कभी ज़रूरत पड़ रही है कि हमने मीटर में चेंज करना है रेडियस को, तो आप किलो को 10⁻³ में चेंज कर लें। यहाँ पे इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें, अपना आंसर निकालें और आपका आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आंसर में ज़ीरो ज़रा कम ज़्यादा हुए तो आप भले क्या करिएगा कि किलोमीटर में ना भी चेंज कीजिएगा, ये कैलकुलेट करके आपको पता चलेगा कि आंसर क्या आ रहा है। इंशाल्लाह आंसर आपका आ जाएगा। फोर्थ वन न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62, वो हमें गिवन है ये। अच्छा एक बात बताऊँ, ये मास ऑफ द मार्स एंड रेडियस ऑफ द मार्स एंड मून की ग्रेविटी की वैल्यू ये फ़िक्स वैल्यूज़ हैं, इनको काइंडली आप ज़ुबानी याद करें, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द मून इज़ 1740 किलोमीटर, इसको भी ज़ुबानी याद करें। फाइंड द मास ऑफ द मून, डाटा हमें गिवन है, जी की वैल्यू लिख दी, आर की वैल्यू लिख दी, मैथ्स हम फाइंड कर रहे हैं, जी जो कैपिटल है उसकी वैल्यू तो फिक्स है, लगाएंगे फार्मूला में वैल्यूज़ तो इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। अपने रजिस्टर्स पे कैलकुलेट करके बताएं। ज़ीरो कोई आगे पीछे होता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, वो कभी कभी किलोमीटर में चेंज करने या ना करने की वजह से भी हो जाता है, तो ये काइंडली आप इसे सॉल्व करें।